सिचुएशन है उसमें? अभी तक जो भी अनुमान लगाए गए वो गलत साबित हो रहे हैं। कहा गया था कि अमेरिकी सेनाएं 11 सितंबर तक वहां से चली जाएंगी, बहुत पहले चली गई, तब भी आज उनको वापस 3000 सैनिक भेजने पड़ रहे हैं ताकि अपनी एम्बेसी के स्टाफ को बचा सकें, रेस्क्यू कर सकें। जी। घानी सरकार को अमेरिका की खुफिया एजेंसी कल तक कह रही थी कि 30 या 90 दिन तक वो सरकार बनी रहेगी, उसके बाद तालिबान आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि कल या परसों तक ही शायद अशरफ घनी इस्तीफा दे देंगे। कल ही आप देखिए इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया है कि तालिबान बिल्कुल बात नहीं करेगा घनी सरकार से, इसलिए घनी सरकार को हटना पड़ेगा, किसी दूसरे को वहां लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि तालिबान जो है उसने ग्रामीण इलाकों में पूरा कब्जा पहले से कर रखा था और वो 85% क्षेत्र में उनका कब्जा है। तो शहरों पर कब्जा एक के बाद एक जल्द हो जाना कोई हमारे लिए कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। वो केवल शहरों को इसलिए छोड़ा हुआ था उन्होंने क्योंकि सेना के दस्ते जो हैं वो सरकारी सेना के वो वहां हैं। और अब ये तालिबान ये चाहता है कि घानी सरकार एक इस तरह का ड्रामा करे कि ये पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर लगे, ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती सेना ने वायलेंस की वजह से वहां हथियार लिया काबुल को, और वही हो रहा है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसी तरह से खुद घानी सरकार तालिबान को बुलाकर सत्ता हस्तांतरण हो जाएगा। उससे ये होगा कि तो क्या स्वर्ण जी अब ये मान लिया जाए कि नाउ द वर्ल्ड हैज टू डील विद तालिबान, उनको वो एक्सेप्टेंस भी अब पूरी दुनिया में मिल जाएगी, क्या ऐसा है? उसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे कि हालांकि 10 और 12 अगस्त को ही बातचीत हुई है दोहा में और कहा गया कि 10 या 11 देशों ने ये संकल्प किया कि यदि सेना और जबरदस्ती से मारपीट से तालिबान वहां सत्ता हथियाएगा तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। और उसके साथ आप देखेंगे जैसे ही घानी सरकार का इस्तीफा होता है और तालिबान वहां काबुल में काबिज होते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान और दूसरा चीन उनको रिकॉग्निशन देगा। यानी कि इसी की कोशिश हो रही है अब कि ऐसा लगे ना कि ये जोर जबरदस्ती से हथियार, जो इस समय की परिस्थिति है उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि अब आप सत्ता से बाहर निकले और बात करें तालिबान से और उनको सत्ता दे दें। करीब 3 साल से ही अमेरिका बारी बारी ये कह चुका है कि ये यहाँ अफगानिस्तान में जीत संभव नहीं है। और जब उन्होंने एक डायलॉग सीधा शुरू किया तालिबान के साथ दोहा में, तो उसी की तरफ संकेत करता था कि उनको नहीं लगा कि घानी सरकार से बात करने से वहां शांति या स्थिरता लाई जा सकती है। तो सीधा तालिबान से डायलॉग किया, तालिबान के साथ एग्रीमेंट किया और फिर घानी सरकार को कहा कि एक इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू करें, आप तालिबान से खुद बातचीत करें और किसी तरह से हस्तांतरण हो सत्ता का या फिर उसमें कोई साझेदारी हो, इस तरह का कोई तरीका बनाया जाए। पर यह कोशिश सारी इसलिए थी कि ताकि अमेरिका आराम से धीरे धीरे अफगानिस्तान से निकल सके। जी। हालांकि ये हुआ कि वो संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद तालिबान ने उसको माना भी नहीं, इंटर अफगानिस्तान डायलॉग को उन्होंने नहीं फॉलो किया और आज वो जिस तरह से जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, वहां वायलेंस कर रहे हैं, तो ये सब तो अमेरिका के अपने अनुमान भी गलत शामिल हो गए, गलत अप्रूव हो गए कि उन्होंने कहा सोचा कि सीधी तालिबान से बात करने से उनका अपना बचाव हो जाएगा, उनका अपना बचाव हो जाएगा। लेकिन इसके क्या मायने हैं आसपास के इस पूरे इलाके के लिए? भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इकट्ठे होने वाले हैं और उसका सीधा हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं विश्व में शक्ति बनने का, क्षेत्र में प्रभाव लाने का, उस पर सीधा असर पड़ने वाला है। तालिबान को आज सारे पड़ोसी देश रेड कारपेट देकर वेलकम कर रहे हैं, केवल चीन या पाकिस्तान नहीं, रूस भी, तुर्कमेनिस्तान भी, ताजिकिस्तान भी, ईरान भी, सभी। और वो क्लेम कर रहे हैं कि हम यूनाइटेड नेशंस के साथ भी जुड़े हुए हैं, ICRC के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो उनकी कोशिश ये है कि ऐसी छवि सामने लाई जाए जिससे लगे कि तालिबान वो 90 दशक वाला तालिबान नहीं है। हालांकि उसमें कुछ ज्यादा फर्क आया नहीं है। जी हाँ, लेकिन उसको कोशिश ये की जा रही है, प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है कि ये बदला हुआ तालिबान है, ये इस सदी का तालिबान